राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे उन स्टूडेंट के साथ जो हमारे साथ मिलकर एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी के साथ साथ ग्रुप सी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखो, कंप्लीट जो यहां पर लिखा हुआ है स्टडी प्लान वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह, ये तो आप इतने समय से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि अगर आपको एचएसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, एचएसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आपको हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा। हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा। ये डराने के लिए नहीं है, ये मोटिवेशन के लिए। इतना तो आपको पता होगा कि भाई जो ग्रुप सी की जो कट ऑफ जाएगी ना, उससे भी ज्यादा नंबर आपको लेने होंगे ग्रुप डी में, क्योंकि उसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 1 पेपर होता है। ये बात आप सभी को पता है। लेकिन इस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि लास्ट के थोड़े से दिन आप पढ़ो और आप सिलेक्शन ले लो, या आप 1-2 सब्जेक्ट को पढ़ो और आप सिलेक्शन ले लो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पर अगर ग्रुप डी के सिलेबस की बात करूं तो उसके लिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैथ रीजनिंग है ना, यहां पर अच्छे लेवल की आती है एचएसएससी का, आप सभी को पता होगा, इस बार भी आपने देखा होगा। तो अच्छे लेवल की आती है तो आपको अच्छे लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये दो एक साथ रहते हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके तो आप पढ़ते रहते हो। आपको ये लग रहा है कि मैंने कंप्लीट कर ली हरियाणा जीके, अब तो हरियाणा जीके में कहीं से पूछ लो। ऐसा नहीं होता। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तो आपके सामने समस्या आएगी। तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो हरियाणा जीके का कंटिन्यू आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा इंडिया जीके को जो ये सोच के छोड़ देते हो ना भाई, इंडिया जीके तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको कितना ही पढ़ेंगे, कहां से स्कोर कर पाएंगे, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया जीके और साइंस से आपके लगभग 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे, भाई साइंस में तो आप सभी इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मुझे पता है, मैं बड़े अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं इन पे फोकस कर रहे, मैं उनको बता रहा हूं, अगर आप इन पे फोकस नहीं करोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके, ये समझ लो 30 में से कितना ले लोगे? 10 ले लोगे, 15 ले लोगे? 10-15 में क्या सिलेक्शन हो जाएगा? भाई 100 में से 15 तो वैसे ही निकाल लो, फिर 85 बचे, 85 में कितने ले पाओगे? समझ रहे हो? तो फिर तो कट ऑफ क्वालिफाई होगी नहीं, और जब कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इंडिया जीके और साइंस को आपको अच्छे से लेकर चलना है, क्योंकि यहां से अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है जी, तो इन पे आपको फोकस जरूर करना है। जो अभी तक नहीं कर रहे थे, अब करना शुरू कर दो। ठीक है, मुझे पता है कि इंडिया जीके है ना, हम एचएसएससी वाले जो स्टूडेंट हैं, वो टॉपिक वाइज आप एचएसएससी के लिए नहीं पढ़ सकते कि भाई आप हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को पढ़ो, पॉलिटी के हर एक टॉपिक को पढ़ो, ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को पढ़ो। इतना आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मैं भी जानता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कुछ सालों पहले एचएसएससी के लिए तैयारी की थी, मुझे भी पता है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं। मैंने आप सभी को जानने के लिए कि स्टूडेंट आजकल कैसा सोच रहे हैं, कुछ दिन अपने नांगल चौधरी में मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, देखने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, कैसे बदल रहा है, सारी चीजें समझने के लिए। ठीक है, तो मुझे पता है। लेकिन आप इनके एक टॉपिक वाइज, आप इनके मान लो कि एक टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन से रिवीजन कर लिया, तो ये आपको अच्छा अवेलेबल हो जाए तो आप कर सकते हो। वो चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं आपको। इसके अलावा हिंदी, देखो हिंदी इतनी प्यारी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा समय दे दोगे, 15 दिन भी अगर आप कंटिन्यू हिंदी को पढ़ लोगे, तो आराम से अच्छा स्कोर होने लग जाएगा। पूरे में से पूरा स्कोर इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में भी भाई थोड़ी चीजें आपको फोकस करना ही होगा, तब जाके आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कुछ तो नहीं बच गया ना भाई? ठीक है, 10, 10, 20 और 20, 30, 50 और हो गया, शायद हो गया मेरे हिसाब से। और कुछ बच गया होगा तो देख लेना भाई, कि भाई 10, 10 के आएंगे तो 20, 20 और 30 कितना हो गया? 50, 75 और रह गया का कोई? मैथ और रीजनिंग 15-15 का है, इनमें से या इंडिया जीके 10 की होगी, ऐसे आपको पता है सिलेबस। ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं,
अभी मैं समझा रहा था उसके ऊपर फोकस करते हैं हम चीजों के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप कट ऑफ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। जो मैंने आपको वादा किया था वो आपको 1 नवंबर को मिल रहा है। 1 नवंबर को जो मैंने हिंदी और इंग्लिश के जिनके बारे में बोला था ना कि भाई मैं इनके लिए नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, नोट्स पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वो 1 नवंबर को अपने ऐप पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और ऐप पे, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का, साइंस और इंडिया जीके और हरियाणा जीके ये तो आपकी क्लासेज हैं, ये आपके लिए आती रहेंगी। मैथ की क्लासेज पूरी अपनी हो चुकी हैं, तो इनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। मैंने आपसे एक वादा किया था कि क्लासेज के लिए एचएसएससी वाले स्टूडेंट के लिए कभी भी 1 भी रुपए नहीं लिया जाएगा, क्लासेज के लिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके लिए, ठीक है जी, क्योंकि वो यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, यूट्यूब हमें इतना दे देता है कि अपना काम चल जाता है, ठीक है। अब रही बात उन स्टूडेंट के लिए जो ये बोलते रहते हैं सर जी इंडिया जीके के जो आपने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं वो हमें चाहिए, इंडिया जीके के नोट्स। सर जी साइंस के जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं अपनी पीडीएफ में, साइंस के वो क्वेश्चंस हमें चाहिए, क्योंकि हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, साइंस, इनके क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, इनके टॉपिक्स हमें नहीं पता कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें चाहिए। और साथ में सर जी हमें मेंस का एग्जाम भी देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेंस भी क्लियर होगा, तो सर जो ग्रुप सी वाला पेपर क्लियर होगा तो मेंस का एग्जाम देंगे, तो मेंस के लिए सर जी हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो वो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए जो आप करवाते हो। तो आप सभी को पता होगा हमारे नोट्स के बारे में, ये जो अपने नोट्स है ना ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी हो गया, बाकी एचएसएससी के जो भी एग्जाम्स होंगे, इसमें क्या क्या अवेलेबल है मैं उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूं। इसमें आपको हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपके इंडिया जीके के टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा आपका क्या है भाई, स्टैटिक जीके है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपके साइंस के क्वेश्चंस हो गए। ये सारी की सारी चीजें इसमें हमने ऐड की हुई है, ठीक है। जो जो आपके लिए जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हमने ऐड किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को हैंड रिटन नोट्स हमने टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से लिखा है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर और क्वेश्चंस भी मैं ऐड करने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो भी आपके यहां पर ऐड हो जाए। तो इन सभी के लिए जो हमने पहले प्राइस रखा था 199 रुपए था, लेकिन हमने किया था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर सकते, फिर आप सभी की डिमांड के ऊपर कि आप सभी ने बोला था, मैंने नहीं, आप सभी ने बोला था, मैंने पूछा था कि कितने रुपए रखने चाहिए, तो आपने बोला था सर जी 99 रुपए रख दीजिए, हम अवेलेबल करवा लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर जी 99 रुपए नहीं है, इसका प्राइस हमारे लिए कम कर दीजिए। 1 नवंबर आ रहा है, हरियाणा दिवस बना था, अपना हरियाणा बना था, हरियाणा दिवस आ रहा है, तो इस अवसर पर मैं आपके लिए जो इसका प्राइस है, ये सब कुछ एक टॉपिक का नहीं, एक सब्जेक्ट का नहीं है कि सिर्फ साइंस के या कंप्यूटर के स्टैटिक नहीं, सभी का जो आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, उसके लिए प्राइस सिर्फ 51 रुपए मैंने आपके लिए रख दिया है। अब इससे कम मैं अपना दिल निकाल के दे दूं क्या, ठीक है। ये 51 रुपए इन नोट्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमने रखा है, ठीक है। जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी का एचएसएससी में सिलेक्शन करवाना, ठीक है। जिन्होंने भाई ये नोट्स बनाने में मेरे साथ मेहनत की है उनको तो मिलने चाहिए। किसी का हक क्या हम मार सकते हैं, नहीं मार सकते ना। क्या आपको लगता है जैसे आपकी जॉब लगेगी, आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपका हक सरकार को मारना चाहिए? नहीं, अभी तो सरकार है। आप सभी को ये बात भी पता होगी, मैंने बता दिया था कि 8 पे कमीशन लागू हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ने वाली है। जब तक आपका सिलेक्शन होगा ये लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये अब ये कहां पर मिलेगा, अपने ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ले सकते हो और पढ़ना शुरू कर दो। आप साइंस के क्वेश्चंस भी पढ़ना शुरू कर दो। देखो मैं यहाँ पर साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन वहां पर कुछ नए क्वेश्चंस आपको और देखने के लिए मिलेंगे। जो हमने पढ़ा है उनका रिवीजन होगा, उसमें फिजिक्स के अलग देखने के लिए मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री के अलग देखने के लिए मिलेंगे, बायोलॉजी के अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस का आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा कि फिजिक्स के एक साथ पढ़ लिए, फिर केमिस्ट्री के पढ़ लिए, फिर बायो के पढ़ लिए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ऐसा ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स जीके कर सकते हो, कंप्यूटर आप कर सकते हो जिनका ग्रुप सी मेंस वाला है, और जो इनका मेंस वाला नहीं है इनको इसको कंप्यूटर को मत करना। ठीक है जी। और फिर भी कोई समस्या आती है, आपका भाई है, आपके साथ खड़ा हुआ है, हमेशा रहेगा। ठीक है, ये पूरा देखो, यहां पर मैं बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं। आप देखो कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने एचएसएससी के लिए इस चैनल को डेडिकेट कर दिया है कि आप सभी का एचएसएससी में सिलेक्शन करवाना है, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अभी पीछे देखो, आप 5-7 वीडियो नीचे जाके देखोगे ना, दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट ने कितना ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन फिर भी मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपके एचएसएससी वाले स्टूडेंट के लिए लगा हूं, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे आप सभी के प्यार की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो राज्य है हरियाणा, उसने बहुत कुछ दिया है। हरियाणा वाले स्टूडेंट से ही मैंने शुरुआत की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उनको प्यार को लौटाने का समय है, इसलिए मैं क्लासेस करवा रहा हूं। और इतना बता देता हूं, जब तक मैं हूं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, आपके लिए जो मेरी क्लासेज होंगी, क्योंकि क्लासेज में पूरा एफर्ट मैं लगाता हूं, किसी और की 1% हेल्प नहीं लेता। थंबनेल तक भी मैं बनाता हूं, ठीक है, क्वेश्चंस तक भी मैं सिलेक्ट करता हूं, तो इसलिए ये आपके लिए हमेशा फ्री रहेंगे। ठीक है भाई, नोट्स वगैरह बनाने में हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, और साथ में भाई घर भी चलाना है, तो सारी चीजें समझते हो आप, समझदार हो, आपको पता होगा। फिर जिसका मन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है, इनकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी फोन के कोने में पड़े रहे, क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये जो स्टडी प्लान है, ये प्लान सिलेक्शन का प्लान है कि कंटिन्यू आपको पढ़ना है सभी सब्जेक्ट को। और हाँ, जो मेन बात थी वो तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि आपकी 1 नवंबर से है ना, 1 नवंबर से ही अपनी जो रीजनिंग की क्लासेज पेंडिंग थी, तो रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लासेज मैं शुरू कर रहा हूं। टॉपिक वाइज टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज जो भी टाइप्स आपके एग्जाम्स में आती हैं उन टाइप्स को करेंगे। जैसे एक टॉपिक से सिर्फ 5 से 7 आती है ना, तो 5 से 7 टाइप्स आपको पढ़ा दूंगा। एक टाइप के 2-2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो 10 से 14 क्वेश्चंस में चैप्टर खलास। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, तो 1 नवंबर से ये अपनी रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लासेज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और 1 नवंबर से अपनी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जो अभी चल रही है ना अपने प्रवीण कटारे क्लासेज चैनल पे, ये आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो कुछ स्टूडेंट को पसंद आया होगा, कुछ को नहीं पसंद आया होगा। जैसा भी है अच्छा है, मैंने दिल से बनाया है, तो चाहूंगा दिल से आप सपोर्ट करोगे। और भाई कोई भी कमी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है हमेशा आपके सिलेक्शन तक, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं, आपका जो सिलेक्शन होगा वही क्या रहने वाला है, मेरी पहचान बनने वाला है। अभी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सभी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पे स्टोरी लगा देना, स्टेटस लगा देना कि हमने यहां से पढ़ा था। हो सकता है कि अभी कुछ स्टूडेंट को मेरा एफर्ट कम लग रहा हो, एक बार ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एफर्ट किस तरीके से, क्योंकि अभी थोड़े स्टूडेंट कम एक्टिव हैं। एकदम से बोझा डाल दूंगा तो फिर ये जो एक्टिव है ये भी भाग जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको हिंट देता रहता हूं। और अगर आप ये नोट्स भी ले लेते हो तो आप वहां से कंप्यूटर आप पढ़ रहे होगे, साइंस आप पढ़ रहे होगे, इंडिया जीके आप पढ़ रहे होगे, 3 सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैथ, आपका रीजनिंग, और इसके अलावा साइंस और हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये मैं आपका रिवीजन करवा ही रहा हूं। तो फिर बच गया क्या, कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश बचेगा, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। समझ रहे हो? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर एचएसएससी ग्रुप डी और एचएसएससी और एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है तो।
जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।